नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना, हमें बहुत खुशी मिलेगी। बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको तो एक संदेश हम ये पहुंचा दें कि इस वीडियो में आप लोगों को कोरोना वायरस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। आज आप सबको वो समझाने वाले जो अभी तक आप नहीं समझे हैं, तो प्लीज ध्यान से अंत तक पूरा वीडियो देख के जाना। वाकई में ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा काम आएगा। तो पहले कुछ खबरों को जान लेते हैं, उसके बाद हम मेन मुद्दे पर आते हैं और आप सबसे चर्चा करते हैं। आज ये पंजाब के संगरूर में आंगनबाड़ी बहनें हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में वापस भर्ती किए 6 वर्ष तक के बच्चे, और इसके लिए आंगनबाड़ी बहनें प्रयासरत हैं। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब सीटू द्वारा अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री जो आपके विजयेंद्र सिंगला हैं, उनकी कोठी के समक्ष यहां पर पक्के मोर्चे के 24वें दिन ब्लॉक सहगड़ा जिला बरनाला की वर्करों व हेल्परों द्वारा रुपिंदर बाबा ब्लॉक जो है प्रधान के नेतृत्व में ये सब बहनें शामिल हुई हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखते हैं पंजाब सरकार और वहां की शिक्षा मंत्री आखिर उनकी मांगों को जो है वहां तक कब तक पहुंचाती है। आगे देखिएगा, पंजाब के संगरूर में भी बहनों का प्रदर्शन। आंगनबाड़ी मुलाजिम ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ निकाली अपनी भड़ास और वहीं पर ये बहनें बैठी हैं। कुछ समय पहले बहनें सड़क पर भी निकल करके अपनी भड़ास को निकाला है। अपने जो है हो रहे शोषण को लेकर के बहनों ने आवाज भी लगाई है। अब देखना यही है कि वहां के शिक्षा मंत्री इन बहनों की आवाज को सरकार तक कब पहुंचाते हैं और सरकार इन समस्याओं का आखिर निराकरण कब कर पाती है। बहनों की मांगे ये भी हैं कि यहां पर आंगनबाड़ी वर्करों के जो 600 रुपए हैं, मिनी वर्करों के 500 रुपए और हेल्पर बहनों के 300 रुपए हैं, जो बकाया है जो सरकार पंजाब की नहीं दे रही है, वो भी बहनों को दिया जाए। इसके बारे में बहनों ने भी यहां पर प्रदर्शन किया हुआ है। इनके अलावा बात करते हैं हरियाणा जनपद की। हरियाणा के हिसार में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अब दर्ज नहीं हो पाएंगे फर्जी बच्चों के नाम। तो यहां पर बोला जा रहा है पोषण ट्रैकर ऐप से उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो फिलहाल पोषण ट्रैकर ऐप से हर एक राज्य में मॉनिटरिंग होनी है और उसी पर सारे काम होने हैं। मानदेय का ब्यौरा हो चाहे अन्य अन्य तरह से जो भी काम है आने वाले वक्त में पोषण ट्रैकर ऐप पर किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि हर साल सरकार कोई ना कोई एक नई एप्लीकेशन लेकर के मैदान में आ जाती है, जिससे बहनों को दिक्कत होती है और उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए विभाग द्वारा उनको प्रशिक्षण भी ठीक से नहीं दिए जा रहे। अभी तो आलम यह है कि कहीं पर भी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को चलाने के लिए विभाग द्वारा सरकारी आदेश भी नहीं आए हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षण दिया जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश में निकला है, लेकिन वहां पर जिम्मेदार अधिकारी देखते हैं आखिर कब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर के प्रशिक्षण दे पाते हैं। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं एक ये सरकारी आदेश भी आप सब भाई बहन जरा देख लीजिएगा। 8 तारीख को निकला है कल, और ये निदेशालय बिहार से निकला है। प्रभारी पदाधिकारी लोगों को भेजा गया है। भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित जो है कार्रवाई करने के संबंध में लेटर निकला है। देखते हैं सरकार ने लू और भीषण गर्मी से बचने के लिए आखिर क्या सुझाव दिए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्मकाल प्रारंभ होने वाला है, जिस कारण गर्मी एवं लू का प्रभाव विशेषकर छोटे बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माताओं, इनको काम के लिए घर से बाहर निकलने में काफी समस्या आती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भीषण गर्मी एवं लू से बचाव के लिए निम्नलिखित जो यहां पर देख लीजिएगा कारगर उपाय हैं उनको किया जाए। देखते हैं भाई कौन से वो कारगर उपाय हैं। पहला है, राज्य के सभी संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए एवं वहां पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित आईईसी यानी बच्चों को समझने हेतु सामग्री प्रदर्शित कर जनता को जागरूक भी किया जाए। दूसरा है, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों पर जीवन रक्षक घोल यानी ओआरएस जिसको बोलते हैं, उसकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से कर ली जाए। दूसरा है, नवजात शिशु बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, इनके लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा की सुविधा किया जाना आवश्यक है। चौथा है, गर्म हवाएं लू से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें, इसको जिला परियोजना एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाओ और जन सामान्य के बीच में इसको प्रचारित भी करवाओ। इसको लेकर के ये एक लेटर बिहार सरकार ने निकाला है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा समय समय पर जो आदेश निर्देश आए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। अब जन जागरूकता कार्यक्रम बिहार में चलाए जाएंगे भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए। शशिकला शर्मा बहन है, उन्होंने कहा कि तैयारी है। उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु
मृत्यु प्रमाण का जो है वो पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस चीज को लेकर के भी एक आर्टिकल छपा है। स्थानीय निकायों को लेकर के और ग्राम पंचायतों में को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जन्म के 90% तक, मृत्यु के 75% तक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाए। इसको लेकर के यहां पर आदेश वादेश सब आ गए हैं। तो यहां पर जन्म और मृत्यु पंजीकरण को लेकर के बातें कही जा रही हैं। जो भी काम जिम्मेदारी है उस पर काम बढ़ने वाला है। अब आगे देख सकते हो, गांव में होगा फाइलेरिया का सर्वे। उरई जनपद है उत्तर प्रदेश में, यहां पर आपके एसीएमओ है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, इनके द्वारा भी ये चीजें बताई गई हैं कि रोगियों की खोजबीन के लिए जनपद में 2 नगरीय क्षेत्र जो है समेत 8 गांवों को चिन्हित कर लिया गया है। अब ब्लड सैंपल लेकर उनकी फाइलेरिया संबंधी जांच की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो भैया सैंपल के नाम पर बस सैंपल लेना, यह मत करना कि गरीब इंसान का खून ज्यादा निकाल लेना, क्योंकि दिक्कतें बहुत आ जाती हैं। खून टेस्ट कराने लोग जाते हैं तो वहां पर जरूरत से ज्यादा उनकी बॉडी से, लोगों की बॉडी से निकाल लिया जाता है ब्लड, फिर उसको वो अपना फ्रीजर में रख करके बाद में ऊपर सप्लाई कर देते हैं। देखिए, पुलिस अफसर पत्नी के लिए मांग रहा था वोट, ये खबर तो हमने कल आपको दिखा दी है। अब हम बात करते हैं एक और चौंकाने वाली खबर की कि कक्षा 3 पास विजमा देवी बन गई है पीठासीन अधिकारी। तो इस बार लापरवाहियां इतनी चरम पर है निर्वाचन विभाग के कामों में। पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहां पर जिम्मेदार आला अधिकारी अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रहे हैं और कहीं ड्राइवरों को पीठासीन अधिकारी बना रहे हैं, तो कहीं कहीं इस तरह कक्षा 3 पास विजमा देवी जैसी बहनों को पीठासीन अधिकारी बना रहे हैं। यानी कर्मचारियों के अंडर में अधिकारियों की ड्यूटी लगवाई जा रही है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हंसने वाली बात है। और यहां पर लापरवाही का घोतक नजर आती है। दिव्यांगों व प्रसूति अवकाश वाले शिक्षिकाओं को भी उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है। और एक बात और ध्यान देने वाली ये कि एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने एक यहां पर आदेश जारी किया 31 मार्च को, मैंने आदेश भी दिखाया, जिसमें क्या था कि पति और पत्नी उनमें से किसी एक की ही ड्यूटी लगाई जाएगी, दोनों की नहीं लगाई जाएगी। मान लीजिए आपके घर में 2-3 लोग हैं और सभी नौकरी कर रहे हैं, सबकी ड्यूटी लगा दी विभाग ने। अब किसको कहां लेके जाएगा कौन उनके घर में, और लेके भी जाएगा या स्वयं वो चले जाएंगे तो उनके बच्चों की देखरेख कौन करेगा, छोटे जिनके बच्चे। अब बताओ, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि केवल अगर पति पत्नी दोनों हैं तो उनमें से एक की ड्यूटी लगेगी और एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन विभागीय आला अधिकारियों की लापरवाही, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, जिसके कारण इन समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह कि 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर दूर ड्यूटियां लगा दी गई हैं, 400-400 किलोमीटर दूर ड्यूटियां लगी हैं। देखिए भैया जी, आज मुझे सब्जी के बीज प्राप्त हुए। शीला मिश्रा बहन है, इन्होंने भेजा, अच्छी बात है। मैंने कहा था सब जगह मिलेंगे। अनीता बहन है, उनके वहां से भी, ये बलिया वगैरह से भी है, उनके वहां पर भी ये वेजिटेबल सीड्स मिल गई है। एक और मैटर आया, उर्मिला जोशी बहन है मध्य प्रदेश से, इनके वहां से भी ये तस्वीर आई है, आप देख सकते हो। आंगनबाड़ी संगठन विजयपुर एवं वीरपुर से आंगनबाड़ी बहनें हैं और श्योपुर मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन पर हैं। इनके अलावा बिहार सरकार का एक और सरकारी आदेश देख लो, फिर हम अपने मेन मुद्दे पर आज चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। और आज वो समझाएंगे जो आप लोगों को शायद आपने अपने दिमाग में इन ख्यालों को भी आप नहीं ला पाए होंगे। आगे बताना चाहेंगे, देखिए 235 क्रंच केंद्र का भुगतान के संबंध में आदेश है। जरा ये बिहार सरकार का आप देख लो, ये यहां पर क्रंच केंद्र को भुगतान को लेकर के बोला जा रहा है। तो इसमें लिखा है, विदित हो कि आपके संस्था द्वारा संचालित 253 क्रंच केंद्रों के संबंध में बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। साथ ही समाज कल्याण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 218 क्रंच केंद्रों की सूची, उक्त क्रंच केंद्र का नाम शामिल नहीं है। भारत सरकार के पत्र हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय क्रंच योजना अंतर्गत केंद्र संचालन करने के लिए अनुमति प्रमाण पत्र जो है निर्गत नहीं किया गया है, बल्कि संबंधित पत्र द्वारा क्रंच संचालन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया है। इस संबंध में ये सब चीजें लिखी हुई हैं और सरकारी समय एवं साधन का दुरुपयोग ना करें, ऐसा हिदायत दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, अगले मैसेज पर आते। भाई जी, मैंने पोस्टर ट्रैकर डाउनलोड कर लिया है, समझ में नहीं आ रहा ये सब है तो समझा दो। शकुंतला देवी बहन उन्नाव से। देखो, अब पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन में समझाने जैसा है नहीं, मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने पहले, कुछ बहनें कह रही समस्या क्या आ रही है, पहले उन्होंने पोस्टर ट्रैकर को डाउनलोड कर लिया, जैसे मैंने बताया था, उन्होंने कर लिया, उनका हो गया। जो मोबाइल नंबर वो पहले डालती थी खुल जाता था।
अब वो डालना नहीं खुल रहा है। इसका मतलब ये कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। मतलब क्या हुआ, आपका मोबाइल नंबर आपके पास से चेंज नहीं हो गया, विभाग पर यही पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर विभागीय अधिकारियों द्वारा चेंज हो गया है। क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले एक लेटर निकला था, जो आपके एक और पोर्टल वेबसाइट वगैरह थी ना, उस पर जिसके जिसके जो भी फीड है, शायद आईसीडीएस कैश पर ही होंगे, वहां वाले जो नंबर है आंगनबाड़ी बहनों के अपडेट थे जो कराए गए थे, उन्हीं को यहां पर अब कराया गया। जो नंबर आपके और घर में होंगे उनको भी डाल के चेक कर लेना, और उनसे हो जाएगा। अगर उससे नहीं हो रहा है अब तो कहीं ना कहीं बस नंबर बदल गया होगा आपका, जो भी इधर उधर एप्लीकेशन के थ्रू लिया गया होगा विभाग द्वारा, तो यहां पर वो करना। बाकी एमपिन तो हम पहले ही बता चुके क्या है एमपिन आपका, और जो मोबाइल नंबर डालो, एमपिन डालो, सीधा लॉगिन कर लो। अब रजिस्टर्ड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और इन गलतियों को मत दोहराना कि रजिस्टर्ड करना है, ये वो करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, लॉगिन करना है, नंबर डाल के अपने अब देख लेने हैं जो जो जिससे हो जाए। और जो मैंने आपको वो बताया एमपिन, एमपिन कई बार बताया गया और रोज रोज तो बताना संभव है नहीं। आगे देखिए, नमस्ते भैया, एमपी के छिंदवाड़ा जिले से हैं। यहां पर इनका मानदेय वानदेय को लेकर के समस्या है, मानदेय नहीं आ रहा है, मोबाइल फोन भी दिए गए हैं, और ये सब चीजों को लेकर के बहन ने लिखा हुआ, फिलहाल बहन इन समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं होगा। मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल फोन वाली दिक्कतें हैं, रिचार्ज का पैसा है, इसके लिए अपने हक के लिए लड़ना होगा, और एमपी में बहनें धरने पर हैं। अभी आपको हम बताएंगे। देखिए यहां पर तिहरा सतकी पारी खेल रहा कोरोना, तिहरा सतकी लिखा हुआ यहां पर, देखो इससे मतलब नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे क्या सब है। ग्वालियर में ये कुछ तस्वीरें हैं जो यहां बोला जा रहा, पत्रकार बंधुओं से विनम्रता से निवेदन है कि स्वास्थ्य को ध्यान में बच्चों को रखते हुए आवाज उठाएं। ये बहनों की ड्यूटी व्यूटी जो है यहां पर अभी केंद्र खोले जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, इस पर है। लेकिन हम आपको अब ये लेटर दिखा दिए हैं। अब आज से मध्य प्रदेश की सभी बहनों की समस्याएं इस मैटर में समाप्त हो जाएंगी। सर्वोच्च प्राथमिकता, ध्यान देना, मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, 7 अप्रैल को लेटर निकल गया है। सभी कलेक्ट्रेट यानी समस्त कलेक्ट्रेट एवं जिला दंडाधिकारी मध्य प्रदेश को लेटर भेज दिया गया। क्या है, कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश हैं, जिनमें से आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा है कि 30 अप्रैल 2021 तक की जो है यहां पर दिशा निर्देश आ गए हैं, जिनमें प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। अब आप देखिए, सभी जनपदों में, सभी नगरों में से बोल दिया गया। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्र दमोह को छोड़कर के शुक्रवार साय 6 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। अब एक बात और बता दें, हर एक राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं, डरा नहीं रहे, ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश की बहनों, आपके वहां पर भी लगेगा। जैसे ही 15 तारीख को आपका चुनाव खत्म होगा, ये प्रधानी वाला, उसके बाद लॉकडाउन लगेगा, ये 100% है। अभी आप मेरे इस वीडियो को देखते रहना, आज हम आपको सब बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश में भी तो ये सब चल रहा है, और यहां पर काफी जगह लॉकडाउन लगा हुआ, और अन्य अन्य स्टेटों में भी लगा हुआ है। बेंगलुरु है और आपका मुंबई है, यहां पर तो मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जो दूसरा लहर है कोरोना का, इसमें जो यहां पर इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो पहले से ज्यादा घातक भी बताए जा रहे हैं। तो सावधानियां ज्यादा बरतें। वो सरकारें बरते ना बरते, वो रैलियां करा रहे, चुनाव करा रहे, उसको आपसे हमसे मतलब नहीं। हमें अपनी सुरक्षा करनी है। गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, वो तो सुरक्षा के दायरे में आते हैं, उनका इलाज, उनको सारी चीजें तो स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही मुहैया हो जाएंगी। लेकिन हमको और आपको बेड भी मिलना मुश्किल हो जाएगा जब केस बढ़ने लगते हैं। अब आगे देखिए, गतिविधियां जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंधित से छूट रहेगी, ये सारी हैं। आप चाहो तो इनको अपना यहां पर जो है वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। लिखा है, अन्य राज्यों में मॉल सेवाओं का आगमन, ये मध्य प्रदेश के लिए। केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध, सब्जी दुकानें, ये सब खुलेंगी। और ये सब चीजें, उद्योग है तो कच्चा माल तैयार उद्योग के लिए अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन ये होता रहेगा। ये सब चीजें देखो हो रही हैं। अब बाकी आगे क्या है, ये जो आवागमन है ये सब चलते रहेंगे धीरे धीरे, और इन चीजों को लेकर के जानकारी आई है। लेकिन अब हम बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टीका लगने के बाद भी आंगनबाड़ी बहन संक्रमित हो गई है। तो देखो, मैंने कहा कि टीका आपका वैक्सीन वैसा नहीं कि आपको कोरोना नहीं होने देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बचाएगा। अब यहां पर हम आते हैं, इम्यूनिटी पैदा करेगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में कहां कैसे केसेस आ रहे हैं, नतीजे क्या हैं, आगे आपके यहां उन चीजों को देखते हुए कैसे सावधानियां बरतें, और क्या कितना हद तक जो है यहां पर अभी वो दिन देखने को हमको मिलेगा। जरा इस पर हम लोग अपनी नजर दौड़ाते हैं। ये यहां पर देखो,
इतना ही आपको दिखाते, क्योंकि ये पूरा दिखा करके कोई फायदा नहीं है, इतना देखो जो काम का है। जैसे इसमें पहले नंबर पर है आपका यूएसए, अमेरिका में बहुत ज्यादा केसेस है और अभी भी देखो 77 हजार आ रहे हैं। डेथ की यहां पर आंकड़े हैं 5,73,819 टोटल अभी तक हो चुकी हैं। 971 डेली आ रही है, यानी हजार के एटे पेटे अमेरिका में डेली आ रही है। ब्राजील सबसे ज्यादा घातक होने जा रहा है, यह साबित होगा, ब्राजील सबसे ज्यादा। अब आप देखिए 89,000 केस आ रहे हैं डेली ब्राजील में। अब यहां पर 4,190, 4,200, 4,500 ऐसे डेली डेथ हो रही है, यानी लोगों की जानें जा रही हैं। अब उसके नीचे है आपका तीसरे नंबर पर इंडिया यानी भारत। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर 802, लगभग हजार के एटे पेटे अभी डेथ हो रही है। रीजन बताऊंगा, अभी ये कुछ भी नहीं है, आने वाले 3-4 महीनों के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, अगले 4 महीनों के अकॉर्डिंग आज के हिसाब से ये ज्यादा नहीं है, और जो रेशियो अभी बनेगा आगे का वो बहुत खतरनाक होगा। यहां पर केस के बारे में आप देखिएगा, 1,31,000 केस आने स्टार्ट हो गए हैं। ये पिछली साल जब टॉप पर हम लोग थे, जब वायरस का संक्रमण फैला था देश में अपने भारत में, तब भी इतने केस नहीं आते थे एक दिन में, लेकिन अब 1,31,000 आने स्टार्ट हो गए और अभी ये दूसरी लहर की बस शुरुआत है। अभी ये चरम पर आएगा आज के 2 महीना 2.5 महीना के बाद में, और ये आज से जो केस है ये डेली बढ़ते जाएंगे। अभी देखना 2-2, 3-3 लाख केस आएंगे, 4-4, 5-5 लाख केस आएंगे अगर सरकारें यहां पर ये जांच करवा पाई तो। ये मैं आपको समझा दूं, अभी आपको ग्राफ भी हम दिखाएंगे। अभी यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा, पॉपुलेशन, जनसंख्या पर भी असर बहुत ज्यादा डालता है इन मेट्रो में। अब यहां पर आपका यूएसए में कम है, उसके नीचे ब्राजील है, यहां पर कम है, संक्रमण कम है, लेकिन डेथें ज्यादा हो रही हैं, यानी मौतें ज्यादा हो रही हैं। उसके बाद है आपका क्या, भारत तीसरे नंबर पर। यहां पर आप देखिए, ये कोरोना वायरस की रिपोर्ट के आधार पर है। अब जनसंख्या में आप देखिए, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर कितना ज्यादा है, जो यहां पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अब यहां पर आप आंकड़े देख लीजिएगा, इनसे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या के कारण भी संक्रमण के मामले तो बहुत बढ़ेंगे। ये इंडिया का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए डेली न्यू केसेस का, इस पर थोड़ा आप लोग अवलोकन कर लीजिए, अपनी दृष्टि को डाल लीजिएगा। ये 7 अप्रैल के केस 1,26,000, कल 8 तारीख थी 1,36,000। अब ऐसे ये केस बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका कब का है समय, यहां पर ये जो आपका, मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूं, ये यहां पर ये आपका है उस टाइम का जब आप गर्मियों में भाइयों बहनों थे। पिछले साल आपका जून जुलाई जो है समथिंग, मई जून जुलाई के समथिंग आपके ये आंकड़े थे। दिसंबर नवंबर ये आपका यहां पर था, कहां पर, ये दिसंबर नवंबर, इसको हम हरे नीले से कर रहे हैं, ये दिसंबर नवंबर का है जब यहां पर सब डाउन हो गया था। लेकिन अब देखिए दिसंबर के बाद में अभी अप्रैल तक जब हम पहुंचे हैं, अभी ये यहां पर जब पहुंचे हैं तो पहले से भी ज्यादा ऊंचाई छू ली है अब इस बार हम लोगों ने ये मामलों को लेकर के। और पिछली बार अप्रैल में हम कहां पर थे, ये यहां पर था, अप्रैल में शुरुआत थी तब हम लोगों की, तब यहां पर थे अप्रैल में। अब आप बताओ अप्रैल में हमारे यहां जब शुरुआत थी तो यहां पर कितने केसेस थे, मात्र यहां पर चंद केसेस थे, थोड़े थोड़े आ रहे थे, 5,000 10,000 अप्रैल महीने में। अब उसके बाद जब हम पहुंचे जुलाई अगस्त की तरफ, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लगभग 5 महीने बाद हम टॉप पर पहुंचे। तो आज अभी ये शुरुआत है दूसरी लहर की अप्रैल महीने में, अभी आज से टॉप पर जब हम पहुंचेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते यहां से कितना ऊंचाई तक ये पहुंचा है और यहां से कितना ऊंचाई तक जाएगा। तकरीबन हमारा आंकड़ा कह रहा है 2 लाख 3 लाख पर डे केसेस आएंगे इंडिया में, ये हकीकत है। अब आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं, अगर यकीन नहीं है तो आपको अभी उस पर भी हम ले जाएंगे। ये आपको ब्राजील का हम केस दिखा रहे हैं। ब्राजील में यहां पर जब आप थे तो अप्रैल महीने का ये केस था, ठीक है, ध्यान से सुनना, अप्रैल महीने का केस था। उसके बाद ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे करते चले आए, और उसके बाद जब सबसे कम हुआ ब्राजील में तो ये 21,000 केसेस आ रहे थे 7 नवंबर को, यानी नवंबर सर्दियों के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, बीचों बाच में तब ये लोग पहुंचे। अब अभी ब्राजील का हाल क्या है,
4-4 हजार जाने जा रही हैं और ग्राफ इनका बस यहां पर पहुंचा है। अभी आप देखो बहुत ज्यादा ऊंचाई भी नहीं छुई है इन लोगों ने, 1 लाख पर भी नहीं पहुंचे हैं और हम लोग 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। पॉपुलेशन ज्यादा है, संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा और इनका तो ये जो है दूसरा जो स्टेज था वो पहले से शुरू है, अब ये यहां पर पहुंचे और हमारी तो दूसरे स्टेज की शुरुआत है। तो अभी हम लोग कितना ऊपर बढ़ेंगे ये इसका अंदाजा आप लगा सकते हो अगर आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये डेली न्यू केस है ब्राजील के, आप यहां पर देख लीजिएगा 7 अप्रैल को 90,000 पर पहुंचे हैं और पुराने में आप देखिएगा आंकड़े कैसे ये घटा और फिर कैसे बढ़ा और ये कैसे अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारे यहां जो इंडिया की अगर बात कर लो तो इंडिया में तो आप लोगों को भी हम दिखाएंगे, ये ब्राजील का डेथ रेशियो भी देखो, ये अप्रैल 1 साल का ये है और दूसरे साल का भी ये स्टार्ट जो हो चुका उनका दूसरी लहर कह सकते हो, तो ये इनकी बढ़ती चली जा रही है। अब इन चीजों को लेकर के और बोला जा रहा कि मुंबई में जो यहां पर नजर आ रहे हैं लक्षण वगैरह, वो तो पिछले वाले कोरोना वायरस वाले सिम्टम नजर नहीं आते और इसमें वो ज्यादा घातक बताया जा रहा है। जो भी है जैसा है सावधानी यार बरतो और कुछ नहीं। इसमें देखो ये रहा आपका इंडिया का डेली केसेस का। अब यहां पर इससे आप साफ सुथरा देख सकते हो, ये आपका हो गया यहां तक जो है दिसंबर जनवरी, मान लीजिए ये आपका दिसंबर है, ठीक है, यहां तक दिसंबर है, ये पूरे 1 साल का मैटर है। ये शुरुआत हुई थी हम लोगों की मार्च के समथिंग, होली निपटी थी उसके बाद से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे करके ये सब आए। पहले यहां तक बढ़ा और बढ़ने तक कितने महीने तक बढ़ा, लगभग 5-6 महीना तक ये बढ़ता ही चला गया, 5-6 महीना तक, तब तो टॉप पर पहुंच पाया। अब इस अकॉर्डिंग अभी ये शुरुआत हुई है दूसरी लहर की और अभी से ये टॉप पर है। तो अभी ये 5-6 महीना और इंतजार करो, अभी तो ये महीने भर का ही आंकड़ा यहां पर आप देख रहे हैं, 5 महीने का भी ग्राफ यहां पर बनेगा आपका, तो अब आप देखेंगे कितना ऊपर जाता है। तो आप मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग आज आपको समझ आया होगा। अगला देखिए यहां पर राम ईश्वर यादव जी हैं और उनके द्वारा यह मैसेज भेजा गया है मानदेय के संबंध में है, यस एज ऑन करके लिखा, डेटें पड़ी हुई हैं, यानी कब किस तारीख में पैसा वहां गया। जैसे यहां पर ये देख लीजिएगा ऊपर लिखा होता है सेंड टू, देखो यहां पर कहां से कहां तक है, ये सैलरी जनरेट होती है, फिर सेंड डीपीओ को भेजी जाती है, फिर जो हेडक्वार्टर को डीपीओ भेजते हैं, फिर वो बैंक को डालते हैं और ऐसे फिर वो प्रोसेस में आता है। लेकिन यहां पर बिहार में लापरवाही ये हो रही है कि यहां पर देखो जनवरी का पैसा दिसंबर का पैसा इनका 7/1/2021 को हेडक्वार्टर वगैरह से डाला नहीं गया है। आगे देखो जनवरी वगैरह में ये इनका 6/2/21 को भी वहां से आगे नहीं भेजा गया। फरवरी का पैसा 11/3/2021 को यहां पर पहुंचा और ये देखो मार्च का पैसा 6/4/2021 को यहां तक पहुंचा। यानी अभी ये पैसे इनके डाले नहीं गए हैं, सिर्फ नवंबर तक का पैसा डाला गया है। बड़ी शर्म की बात है कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इतने महीनों का बिहार में